तो गाइस ये क्वेश्चन एक फैक्ट पे बेस्ड है, जो फैक्ट आपके मेमोरी में ऐड होना चाहिए। अगर ऐड है तो अच्छी बात है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि अगर बहुत सारे आपको रजिस्टर्स दे दिए जाए और टास्क ये हो कि आपको इनसे ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन हो। कनेक्शन फिक्स है, सबको सीरीज में ऐड करेंगे। जब सबको सीरीज में ऐड करेंगे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उन सारे कॉम्बिनेशन जिसमें पैरेलल हो, कुछ सीरीज कुछ पैरेलल हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो लोग ट्राई करेंगे, जितने भी इक्विवेलेंट निकल के आएंगे उनमें सबसे ज्यादा होगा जब सबको सीरीज में ऐड करेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको ऐड होना चाहिए आपके दिमाग में। अगर ये ऐड है तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो गया। तो आप ये कहोगे कि जो आर मैक्सिमम की वैल्यू होगी, आर मैक्सिमम, आर मैक्स क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अगर एन रजिस्टर से कैसे निकालते हैं सीरीज के लिए? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 हो जाएगा। लेकिन यहां तो सारे आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, और आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं तो ये भी R हो जाएगा, R1 भी, R2, ये सब के सब क्या हो गए? R हो गए। इसका मतलब देयर आर 5R हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया 5R। लेकिन R क्या है? एक रेजिस्टेंस, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस, वो कितना दे रखा है आपको? 1/5 ओम। तो आंसर क्या हो गया? 5 इंटू 1/5। 5 कैंसिल हुआ और मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस आपका हो गया वो 1 ओम आ गया। दैट इज योर आंसर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जाहिर सी बात है ऑप्शन डी सही है। अब एक फैक्ट आप याद रखिए, अगर आपके पास n आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस इक्वल हैं, सपोज वो R है और सबको सीरीज में जोड़ा गया है, तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो R, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, N इंटू R होता है।